कुछ नहीं मांगो। अब क्या मांगो ये सीखिए मनु महाराज से। क्या मांगना है हमको परमात्मा से, मनु महाराज से सीखो। मनु महाराज ने मन में विचार किया, पहली बात तो मांगना नहीं चाहिए। अब जब मांगने का अवसर आ गया, मांगने का मौका आ गया, तो मनु महाराज जी ने सोचा ऐसा मांगू कि फिर मांगने को कुछ शेष ही ना रह जाए, कुछ मंगवे बाकी ना रह जाए। मनु महाराज जी ने सोचा ऐसा मांग लूं। आप लोग भी अगर मांगो तो ऐसा ही मांगना। धन मांगोगे धन खर्च हो जाएगा, पद मांगोगे वो भी एक दिन चला जाएगा। हाँ, इस दुनिया की कोई भी चीज मांगोगे एक ना एक दिन नष्ट हो जाएगी, खत्म, एंड हो जाएगा। अब भगवान से मांगो, ऐसी चीज मांगो जो कभी खत्म ही ना हो, कभी नहीं खत्म हो। क्या कहा महाराज मनु ने? अरे दान शिरोमणि कृपा निधि, अरे प्रभु सन कौन दुराव। दान शिरोमणि कृपा निधि, प्रभु सन कौन दुराव। तुम समान सुत चाहूं, नाथ कहूं सत्य भाव। क्या चाहिए? मनु महाराज से भगवान बोले धन चाहिए? नहीं चाहिए। पद चाहिए? नहीं चाहिए। भगवान बोले रूप दे दूं, सौंदर्य दे दूं? मनु महाराज बोले ये भी नहीं चाहिए। फिर क्या चाहिए? तुम समान सुत चाहूं और नाथ कहूं सत्य भाव। मनु महाराज बोले प्रभु और कुछ नहीं चाहिए। क्या चाहिए? बोले आपके जैसा हमें पुत्र चाहिए, ऐसा पुत्र चाहिए। क्यों? क्योंकि मनु महाराज चाहते हैं कि मेरी ऐसी संतान हो जो मेरे जीवन का कल्याण कर दे। याद रखिए आप लोग मेरे भाइयों, ध्यान रखिए, घर में अगर सत्कर्मी संतान हुई गई, धर्मवान संतान हो गई, तो आपकी जिंदगी मेरे भागवत प्रेमियों स्वर्ग बना देगी वही संतान है। और वही अगर आपके घर में मेरे भाइयों संतान गलत पैदा हुई गई, दरूहा पैदा हुई गए, जुआरी पैदा हुई गए, हाँ, चोर पैदा हो गया, तो क्या करी हो? वही संतान जीते जी आपको मेरे भागवत प्रेमियों नरक के दरवाजे में ढकेल देगी ले जा करके। हमने देखो आजकल बहुत ऐसे लड़का हैं, हाँ, बप्पा ने कबहू थाने को मोहरा ना देखो, और लड़का ऐसे ऐसे पैदा हो गए, बाप को जेल कराई दे, बाप को जेल करवा देते हैं। हाँ, ये क्या है? बोले सुखदेव स्वामी परिचय से कहते हैं राजन, ये हमारी तुम्हारी अज्ञानतावश ऐसा हो रहा है, अज्ञानतावश। तो मनु महाराज जी ने कहा कि संतान हमको ऐसी चाहिए। कैसी? भगवान से कहा प्रभु आपके जैसी होनी चाहिए, आपके जैसी संतान होनी चाहिए। समझिए आप लोग, रही मन मन ही लगाई के देख लिया किन कोई है, और नर को बस करी वो कहा नारायण बस होए। उतार लिया भगवान सामने ठाड़े, हाँ, और जो भगवान पूरी दुनिया की बाप है या नहीं है? परमात्मा पूरी दुनिया का पिता है, पूरी दुनिया का पिता। और वही परमात्मा मेरे भाइयों जब राम बन के आया अयोध्या में, कृष्ण बन के वही परमात्मा जब आया मेरे भाइयों ब्रज की भूमि पर, हाँ, दुनिया भरे के बाप, हाँ, और दशरथ जी का कही रहे बप्पा बप्पा, नंद जसोदा पर कही रहे माता और पिता जो सबके बाप, हाँ, और भक्त भगवानों की बाप है या नहीं है? भगवान है पूरी दुनिया के बाप, और भगवान के भक्त प्रेम बस मेरे भागवत प्रेमियों को भगवान के भी बन जाते हैं बाप। जैसे मनु महाराज बन गए भगवान के बाप, नंद बाबा बन गए भगवान के बाप, हाँ? और हम तुम चार लड़का पैदा करे उनके बाप ना शुद्ध बन पवैया, हाँ? एक दरुहा हुई गो, जुआरी हुई गो, हाँ, हो गया नहीं हो गया? तो ऐसी संतान पैदा करने से मेरे भागवत प्रेमियों दुख के अलावा जीवन में कभी सुख आने वाला नहीं है। मनु महाराज जी ने कहा प्रभु
आपके जैसे संतान चाहिए, आपके जैसे। भगवान गदगद हो गए, हर्षित हो गए। मनु महाराज से भगवान कहने लगे, मनु महाराज आपकी चतुराई, आपकी भक्ति, आपकी श्रद्धा देख के हम बोले बड़े प्रसन्न हैं। भगवान बोले, आप सरिस खोजऊं कहाँ जाई, और पता बतनई हो मैं आई। भगवान मनु महाराज से कहने लगे, राजन हमारे समान दुनिया में दूसरों कोई है ही ना, क्योंकि मेरे भाइयों ईश्वर है एक, परमात्मा है एक। तब भगवान बोले मेरे समान कोई दूसरो है ही ना, अब अपने समान हम लड़का तुम्हें ढूंढ की कहां से दे, कहां से दे। मनु महाराज बोले, प्रभु ये समस्या है आपकी, हमारी नहीं है। तो भगवान कहने लगे, भक्तों मेरे समान कोई नहीं है दूसरा, मैं आ जाऊंगा तुम्हारा पुत्र बनकर। मनु महाराज का जीवन मेरे भाइयों सार्थक हो गया, धन्य हुई गए मनु महाराज। पास में खड़ी है देवी शतरूपा, शतरूपा खड़ी है। भगवान ने सोचा मनु महाराज को तो दे दिया हमने, पुत्र बन करके आऊंगा। अब इस देवी ने भी करी है तपस्या, शतरूपा ने भी की है तपस्या। तो शतरूपा के पास में भगवान पहुंचे और शतरूपा से बोले, देवी आप भी मांगो, आपको क्या चाहिए। तो रानी ने कितना सुंदर उत्तर भगवान को दिया, क्या बोली, अरे जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथ चतुर नप मांगा, जो बरनाथ चतुर नप मांगा। रानी बोली, जो मेरे पति ने महाराज मांगा है, और सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। रानी कहने लगी, प्रभु जो बरनाथ चतुर नप मांगा, अरे सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। प्रभु जो मेरे पति ने मांगो है वही हमें अत्यंत प्रिय लगो, मेरी अलग से कोई इच्छा नहीं, कुछ नहीं चाहती। जो मेरे पति ने मांगा है वही हमको भी चाहिए। भगवान बोले, देवी तुम्हारे पति ने भी करी तपस्या और तुमने भी करी, तुम्हारे पति ने मांगो है अपने लिए, और देवी तुम मांग ले अपने लिए, अपने लिए मांगो। तब मेरे भाइयों देवी शतरूपा ने बहुत बढ़िया उत्तर भगवान को दिया, बड़ा सुंदर जवाब दिया। देवी शतरूपा भगवान से बोली, प्रभु महाराज मेरे पति हैं, पति हैं और मेरे जीवन के अंग हैं, मेरे हिस्से हैं ये। अब मेरे पति के बीच में प्रभु तेरा और मेरा अपना या पराया कुछ, जो मेरे पति का है वो मेरा है, और जो मेरा है वही मेरे पति का है, अलग से कोई इच्छा नहीं मेरी। भगवान प्रसन्न हो गए। मांगो देवी, अपने लिए मांग ले। तुम्हारे पति ने अपने लिए मांगा, शतरूपा चाहती तो कुछ और मांग सकती थी, लेकिन नहीं मांगा। क्यों? बोले पारस पास पड़ा जिनके, हाँ? अब फिर सोने चांदी का क्या करना, जब चाहे तब सोना है तो खजाना भर के क्या करना। जिसने पारस पा लिया हो, पारस, फिर वो सोने चांदी की इच्छा नहीं करता। पारस, और प्रभु मेरे पति ने पारस के समान आपको मांग लिया। भगवान बोले उन्होंने अपने लिए मांगा, तुम अपने लिए मांगो। अब देवी बोली, प्रभु ये आपने कैसे कह दिया कि मेरे पति ने अपने लिए मांगा, मेरे लिए नहीं मांगा। मेरे पति ने जो मांगा प्रभु वो हमारे लिए मांगा, अपने लिए नहीं मांगा। भगवान बोले, देवी तुम्हारे लिए कैसे मांगो, तुम्हारे लिए कैसे मांगा। तो शतरूपा बोली, सुनिए प्रभु, मेरे पति ने ये मांगा कि आप मेरे बनेंगे पुत्र। तो प्रभु ये बताओ, जब आप मेरे यहाँ पुत्र बनकर के आओगे तो 9 मास
किसके गर्भ में रहोगे? भगवान बोले देवी आपके गर्भ में रहूंगा। और देवी बोली प्रभु जब तुम प्रकट हो गई संसार में सबसे पहले आओगे, सबसे पहले तो सबसे पहला दर्शन किसे होगा? भगवान बोले देवी आपको। और सबसे पहले प्रभु किसकी गोद में खेलोगे? भगवान बोले देवी आपकी गोद में खेलूंगा। हाँ आपकी गोद में। तो देवी कहने लगी प्रभु जब आओगे आप मेरे यहाँ और सबसे पहले आओगे मेरी गोद में, सबसे पहला दर्शन होगा मुझे, तो फिर मेरे पति ने अपने लिए कैसे मांगा? उन्होंने तो हमारे लिए मांगा है। प्रभु यही वरदान चाहिए। यही भगवान अत्यंत प्रसन्न हो गए। क्या बोले कि अब तुम दोनों जाओ अमरावती में निवास करो, और जो ही ये सतयुग बीत जाएगा त्रेता आएगा, त्रेता का चतुर्थ चरण, तुम दोनों लोग बनोगे दशरथ कौशल्या, और मैं तुम्हारे यहाँ आऊंगा पुत्र बन करके, पुत्र बनकर। क्या हुआ मेरे भाइयों? अरे शतरूपा कौशलपुर जाए, शतरूपा कौशलपुर जाई, जनमी भानुमंत ग्रह जाई, जनमी भानु। वही देवी शतरूपा मेरे भाइयों कौशलपुर के महाराज, जिनका नाम है महाराज भानुमंत, कौशल्या बन के जन्मी। और मनु महाराज अयोध्या के राजा महाराज आज, जिनके यहाँ पुत्र के रूप में जन्मे, नाम पड़ा मेरे भाइयों दशरथ। दशरथ जी महाराज जी के अवध में रहते हुए मेरे भाइयों 760 विवाह हुए। रहाई 760 रानी, रहाई 760 रानी, आओ जिन माती निरहाए पटरानी। सात 760 रानियां महाराज दशरथ के 3 पटरानियां। सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा राजन चौथापन जिसमें महाराज दशरथ के ऊपर आया, तो विद्वान बड़ी सुंदर चौपाई लिखते हैं। क्या कहा? एक बार भूपति मन माही, और भई गलानी मोरे सुतनाही। राजा दशरथ जी को एक बार ये ग्लानि हुई कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है, चौथापन आ गया, कोई पुत्र कोई संतान नहीं प्रकटी महाराज दशरथ के। सुखदेव स्वामी बोले राजा परीक्षित से राजन क्योंकि महाराज दशरथ चाहते हैं श्रेष्ठ संतान, अच्छी संतान चाहते हैं, धर्मवान संतान चाहते हैं, सेवा वाली संतान चाहते हैं, और बोले धर्म की रक्षक राष्ट्र की रक्षक संतान चाहते हैं महाराज दशरथ। हाँ ऐसे कीड़े मकोड़ों की भांति पैदा करना होता, राजा दशरथ बहुत संतान पैदा कर होते, अनेक संतान पैदा, लेकिन नहीं। क्यों? क्योंकि उनको धर्मवान संतान चाहिए। और धर्मवान संतान कैसे होगी? बोले धर्मवान संतान तो धर्म से ही हो सकती है, धर्म से ही। जिस समय राजा के मन में मेरे भाइयों ग्लानि हुई घर में कोई संतान नहीं है, अब मन में विचार किया क्या करूं मैं, कहां जाऊं? तो महाराज दशरथ जी ने गुरु जी का ध्यान आ गया, गुरुदेव जी का ध्यान, और जाकर के अपने गुरुदेव के चरणों में सर रख दिया महाराज मनु ने। गुरु जी हेलो हेलो हेलो, शांति बैठो, बस 2 मिनट बैठ जाओ बिटिया। हाँ अब झांकी देखो फिर क्या हुआ मेरे भाइयों। गुरु के पास में जिस समय महाराज पहुंचे, जीवन में जब भी कोई समस्या आए और ऐसी समस्या आ जाए जब आपको उसका कोई हल कोई निराकरण ना दिखे, तो क्या करना चाहिए? बोले तब गुरु की शरण में जाना चाहिए, तब संतों की शरण में जाना चाहिए। वही काम मेरे भाइयों राजा दशरथ जी ने किया, पहुंच गए गुरुदेव जी की शरण में। और गुरु होना कैसा चाहिए? बोले सच्चा गुरु होना चाहिए, समर्थ गुरु होना चाहिए।
अब आप लोग कैसे पहचाने कि सच्चा गुरु समर्थ गुरु कौन सा है? जो सच्चा गुरु होगा, जो सच्चा संत होगा, जो समर्थ होगा, वो आपसे मेरे भागवत प्रेमियों कभी कोई चीज नहीं मांगेगा, नहीं मांगेगा। शिष्य से किसी चीज की दरकार नहीं करेगा। आजकल के मेरे भाइयों गुरु भी बदल गए। कैसे गुरु हुई गए? ठाढ़े गुरु बाजार माँ और चेलऊ कंठी ले, स्वर्ग जाऊ चाहे नरक कहो हमें दक्षिणा देओ। आजकल गुरुओं को मेरे भागवत प्रेमियों दक्षिणा प्रिय हुई गई। दक्षिणा चेला चाहे कुछ कराएं, मोटी रकम दे, मोटी दक्षिणा दे। तो ऐसे गुरुओं से सावधान रहिए। सच्चा गुरु विरक्त गुरु वही होगा जो अपने शिष्य से किसी चीज की कामना नहीं करेगा। बैठ जाइए। ए बच्चों, बहुत देखो सब जने बतला ही रहे हो भाई। हेलो 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 लड़का देखो। हाँ महाराज उपजल लड़का जो अगहरमा मैं कोई कहानियां है। अच्छा अच्छा चले कोई बात नहीं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान के। जैसे राजा दशरथ मेरे भाइयों संतान प्राप्ति के लिए गुरु जी के पास गए और बोले गुरुजी घर में कोई संतान नाई है, गुरुजी कोई ऐसा उपाय करिए जिससे मेरे घर में धर्मवान संतान पैदा हो, मेरा जीवन सफल करने वाली संतान पैदा हो। तो गुरु ने उपाय बताया। क्या उपाय बतायो? क्या उपाय बताया? बोले राजन आप यज्ञ करिए, यज्ञ। और आप लोगों ने सुना होगा होता है सारे विश्व का कल्याण यज्ञ से, और जल्दी प्रसन्न होते हैं भगवान यज्ञ से। तो सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा राजन, जो ही गुरु ने कहा यज्ञ करवाइए, यज्ञ। राजा दशरथ घर वापस आए, घर आ गए और क्या हुआ? अरे श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा। पुत्र की प्राप्ति के लिए राजा दशरथ ने सबसे पहले क्या किया? बोले गुरु की सेवा करी और पुत्र की कामना हेतु राजा दशरथ ने मेरे भागवत प्रेमियों यज्ञ करवाया, यज्ञ। और जब यज्ञ किया और यज्ञ करने के बाद राजा दशरथ ने पैदा करी संतान, तो उनके घर में कौन पैदा भयो? बोले भगवान पैदा हुए। भगवान हिरण्याकश्यप के घर में। हेलो हेलो एक मिनट इधर खड़े हो आप, खड़े हो, शांत बैठो ना, पंडाल के बाहर बैठो। बिल्कुल तमीज ही नहीं, कैसे कैसे बैठा रखे हैं। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। श्री सुखदेव स्वामी ने राजा परीक्षित से कहा राजन क्या हुआ? जो ही यज्ञ महाराज दशरथ जी ने कराया और जो ही यज्ञ हुआ मेरे भागवत प्रेमियों परिपूर्ण यज्ञ परिपूर्ण हुआ, तो क्या हुआ? मंत्र सहित मुनि आहुति दीने, प्रगटे अग्नि चरु कर लीने। अग्निदेव भगवान हाथ में खीर का प्रसाद लेके प्रकट भय, खीर को प्रसाद, और बोले राजन ये ले जाइए खीर अपने घर। क्या करो? यह हवि बाटी देहु नृप जाई, और जथा जोग विधि भाग बनाई। ले जाओ अपनी रानियों को खिलाइए जाकर के यज्ञ का प्रसाद, यज्ञ को प्रसाद खिलाओ। रानियों ने गर्भ धारण करने से पहले मेरी माताओं क्या खाया? यज्ञ को प्रसाद खायो, यज्ञ का प्रसाद खाया गर्भ धारण करने से पहले। और जब यज्ञ को खायो प्रसाद, प्रसाद खाई के उनके गर्भ ठहरा, और जब संतान पैदा भई तो कैसे? बोले परमात्मा जैसी संतान पैदा भई, प्रसाद खाई के पैदा करी, प्रसाद खाकर परमात्मा जैसे। हाँ, और इसीलिए हमने कथा में सबसे पहले ये आप लोगों को बताया था, दारू पी पी पैदा करी हो दरुहा हुई हैं, मांस खाए खाए पैदा करी हो मसगिद हुई हैं, और प्रसाद
यज्ञ का प्रसाद रानियों ने खाया, यज्ञ का प्रसाद खाए के संतान पैदा करी। तब कौन पैदा हुआ? बोले भगवान पैदा भय। भगवान। अब आप लोग सीखिए कथा से, जैसी संतान चाहिए हो, जैसे लड़का चाहिए हो, जैसी बिटिया चाहिए हो, हाँ वैसे करन लगाओ और वैसे मेरे भागवत प्रेमियों तुम्हारे घर में पैदा हो जाए, तुम्हारे भी घर में पैदा हो जाएंगे। बोलिए सदगुरुदेव भगवान के। राजा दशरथ मेरे भागवत प्रेमियों को खीर प्रसाद लेके पहुंचे घर। रानियों ने देखा, आई गए स्वामी। हाँ क्या किया? अरे अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, उभय भाग आधे करिनी। सिंह भैया पधारे, अरे गांव बजहरा तदा सरनाम, अरे सौमुद्र का हमारे दादा ने और हर चरण माते कहाए। राजा दशरथ जी महाराज लेकर के मेरे भाइयों खीर प्रसाद पहुंच गए। क्या किया? सबसे पहले खीर के करे दुई भाग, अर्ध भाग कौशल्य ही दीना, आधी खीर कौशल्या को दई दई, और जो आधी बची आधी के फिर कर दे दुई भाग। एक भाग कैकेयी को दे दिया और एक भाग दे दो सुमित्रा को। कौशल्या अपना भाग लेके अपने कमरा में चली गई, कैकेयी अपनो भाग लेके अपने कमरा में चली गई। और देवी सुमित्रा मेरे भाइयों लगी थी घर के काम काज में। सुमित्रा ने सोचा जब काम निपटा लूंगी और उसके बाद में प्रसाद खा लूंगी। सुमित्रा ने अपने प्रसाद को दोना बीच आंगन में रख दयो, घर के काम काज में लग गई। और सुखदेव स्वामी परीक्षित से बोले, राजन तब तक क्या हुआ? आकाश से उड़ती हुई निकली एक गीधनी, उसकी नजर मेरे भाइयों प्रसाद के दोना पर पड़ गई। गीधनी की नजर, उसने क्या किया? उस खीर के प्रसाद के दोना को मेरे भाइयों दबा लिया पंजन में और लई के मेरे भागवत प्रेमियों उड़ गई। सुखदेव स्वामी ने परीक्षित से कहा, राजन